जब परमात्मा की असीम कृपा जीव पर होती है तो इस कलि काल में भी इस तरह ध्यानाभ्यास और सत्संग की प्राप्ति होती है। बहुत प्रवचन वक्ताओं से हम सुन रहे थे कि आज का ध्यानाभ्यास अंतिम है, कि घर में जाकर दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने सत्संग ध्यान को की और ठाट बाट से परिवार के काम में, संसार के काम में लग जाइए। संतों ने कहा ध्यानाभ्यास अंतिम नहीं होता। ध्यानाभ्यास अंतिम तब होता है जैसे गंगा जी से आप जल को ले आते हैं घर, वो गंगा जल कहलाता है। वही जल जब आप गंगा जी में जाकर उलीच देते हैं, उस पे मिला देते हैं, जब वह गंगा जल और गंगा जी में एक हो जाता है तो गंगा जल का नाम ही समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह जब तक साधना और ध्यानाभ्यास तब तक करना है जब तक कि हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजय, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजय। और गुरु नानक साहब का ने कृपा की, जल तरंग जीव जल ही समाया, तीव ज्योति संग ज्योति मिलाया, कहो नानक भ्रम कटे की वारा, बहु न होवे जवला जीव। तब तक करना आपको होगा। श्री सद्गुरु। एक जगह इस तरह एक सप्ताह का ध्यानाभ्यास हो रहा था। बहुत सारे भक्त लोग ध्यानाभ्यास में बैठे हुए थे, माँ बहनें थीं, महात्मा भी मंच पर बैठे हुए थे। उस ध्यानाभ्यास के बीच में जोरों से भूकंप आया, धरती हिलने लगी। बाबा तो चुपचाप बैठे हैं और बाबू लोग क्या किए, डर के मारे, घर में परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, सगे संबंधी हैं, उनको देखने के लिए क्या किया, ध्यान को छोड़कर अपने अपने घर को चला गया। जब वो धरती हिलना समाप्त हुई, सबके मन में हुआ हम लोग तो भागकर घर आ गया। जाकर देखना चाहिए बिंदु बाबा जो बैठे मंच पर, वो भागकर कहाँ गया। सब का सब आते देखते बिंदु बाबा वहीं बैठे मंच पर जहां पहले बैठा हुआ था। सब आकर चुपचाप बैठ जाते, लगता बाबा जाने नहीं। आहा। जब ध्यानाभ्यास समाप्त हुआ, आंखें सभी को खुला, तो एक भक्त आकर बिंदु बाबा से पूछे, बाबा एक बात पूछूं? तो बाबा ने कहा एक बात कौन कहे, जितना बात पूछना चाहो पूछो। बोले बाबा जब भूकंप आया था, धरती हिलने लगी, हम लोग तो बाबा डर के मारे घर भाग गए, आप क्यों नहीं भागे बाबा? तो बाबा ने कहा अरे हम भी भागे थे, तू तो भाग कर वहां गया, उस घर में गया जिस घर से दादा परदादा छरदादा नरदादा को भगाकर जमराज ले गया, उस घर में तू भाग कर गया। हम उस घर में भाग कर गया जहां जमराज का पहुंच ही नहीं है। कहो उस देश की बतिया, जहां नहीं हो दिन रतिया, वैसे स्थान में चला गया जहां काल का पहुंच ही नहीं। ये है ध्यानाभ्यास की लाभ।
और 7 दिनों से लाभ को हम ले रहे हैं। और एक बात है, भले हम आप सही समय पर आकर ध्यानाभ्यास में भाग नहीं ले पाए, जितना भी आप आकर लिए ध्यान और सत्संग में, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा लाभ मिला आप लोगों को। कितना मिला बोलें कि छोड़ दें? अब देखिए लाभ क्या है। जो मेरी माँ बहन यहाँ बैठी हुई हैं, पहले घर में थी। जो पुरुष वर्ग के यहाँ पे बैठे हुए पहले घर में थे। मैं आपसे पूछता हूँ, आज 7 दिनों से वही माँ बहन यहाँ आती हैं, वही पुरुष वर्ग के साधक यहाँ बैठते हैं, सबसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, वार्तालाप हो रही है, सत्संग ध्यान सुन रहे हैं और जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अपने अपने हृदय में हाथ देकर विचारिएगा और कहिएगा कि आज 7 दिनों तक आज तक कोई विकार उत्पन्न हुआ? 6 विकारों में से कोई विकार नहीं। आपने ध्यानाभ्यास सत्संग में आते रहे, जितना समय मिला आप किए, इतना लाभ है विकार से रहित। यदि आप जीवन भर ध्यानाभ्यास करते रहेंगे तो क्या आपके अंदर में पाप कोई आ सकती है क्या? यही प्रथम लाभ है। और अभी श्री रामचरितमानस का पाठ करके सुनाया गया। कागभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद है। और यह प्रसंग बहुत देर से हम आप सुन रहे हैं। राम भगति चिंता मन सुंदर, अब बसई गरुड़ जाके उर अंतर। जिन भक्त के अंतर में राम भक्त रूपी चिंता मन बस जाती है, तो होता क्या, लाभ क्या? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत। बात प्रकाश जो है, न घी की जरूरत है, न बत्ती की जरूरत है, न तेल और किसी जन आग की जरूरत है। वो बत्ती, वह आग, वह तेल क्या है, कैसे जलती है? इसको जलाने के लिए अभ्यास की जरूरत है। एक बार की बात है, जब गुरु महाराज 100 शरीर थे, उसी समय एक संत और थे, नाम था देवराहा बाबा। अपन नाम सुने होंगे। तो देवराहा बाबा के पास एक भक्त गए थे, संत मत का सन्यासी। उस सन्यासी गए, प्रणाम किए और देवराहा बाबा पूछे, आप कहाँ से आए? कहा, मैं कुप्पा घाट से आया हूँ। आपका गुरु कौन है? कहा, महर्षि में परमहंस जी महाराज। फिर पूछते, रहते कहाँ? बोलते कुप्पा घाट में। देवराहा बाबा बोले, ठीक से बोलिए कहाँ रहते हैं? महर्षि में ही दास जी महाराज। नहीं बाबा, कुप्पा घाट में रहते हैं। कि नहीं, ठीक से बोलिए। जब कई बार देवराहा बाबा पूछे तो बार बार वह बाबा ही बोलते थे कि गुरु महाराज कहाँ रहते हैं? कुप्पा घाट में। तो देवराहा बाबा ने कहा, अभी तक आपने महर्षि जी को आप नहीं पहचाना। महर्षि में ही बाबा जो है ना, वो कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं, वो सुषुम्ना घाट में रहते हैं। जो ऐसे जो सुषुम्ना घाट में प्रवेश करते हैं, इसके लिए भगवान शंकर कहन कृपा की, सिरह कपाले रुद्राक्ष विवरम चिंत तदा ज्योति प्रकाश स्यात् विद्युत पुष्पम प्रभः। तब प्रकाश की पुंज को देखते हैं। हमारे परम पूज्य बिंदु बाबा सुबह को कह रहे थे, कौन सा प्रकाश? गुरु महाराज इसके विशेष तरह से बतलाए।
पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है। ये अंदर में दिखता है तो कौ गुरु महाराज कन कृपा की सुस्मनिया में मोरी नजर लागी तो कैसे अगल बगल कहूँ दृष्टि डोले। हम लोग पता नहीं कितना दृष्टि डोलती हुई, कभी घर में कभी दरबार में कभी देखते भंडारा में, मत पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे दृष्टि जा रही है। अगल बगल कहूँ दृष्टि डोले सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, तब कहीं बिंदु पकड़ में आया। हम आप चाहते हैं बस सब कुछ करो, एक बार ध्यान में बैठो, आंख बंद के सब प्राप्त। वाह! इसके लिए संत कबीर साहब कहने कृपा की नाम का तेल सूरत कै बाती अब ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। वो ब्रह्म अग्नि कैसे अपने अंदर में होगा, वो होने से क्या होता है, सब कामादि फतिंगे हैं ना, कीट पतंगे हैं सब। विशेष रूप में हमारे बाबा सुने श्री सदगुरु महाराज की।